योग दर्शन द्वितीय साधन पाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें सूत्र संख्या 12 हम कल पढ़ रहे थे। दृष्ट जन्म वेदनीय अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म के ऊपर हम विचार कर रहे थे। आनंद जी गेट बंद कर दीजिए। दृष्ट जन्म वेदनीय इस जीवन में जो हमको दिखाई देता है, जो हम कर्म करते हैं अभी किए और अभी इस जीवन में दिखाई देता है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय क्या है? इस जीवन में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे का भी हो सकता है और आगे भी हमको फल देने वाला जो कर्म है इस जीवन में तो किए लेकिन मिला नहीं, अभी दिखा नहीं हमको। हो सकता है ऐसा भी हो कि हम कर्म किए हैं हमको पता नहीं है, अथवा फल भी मिल गया हमको पता नहीं है। तो कुछ कर्म ऐसे होंगे कि हम किए भी हैं लेकिन फल मिला नहीं, ऐसा हमको निश्चित रूप से लगता है, तो अगले जीवन में मिल जाएगा, ऐसे हमको मान के चलना चाहिए। क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करते। तो इस प्रकरण में हम कल जो पढ़ रहे थे योगार्थ प्रकाश साधन पाद, द्वितीय जो साधन पाद है उसमें 12वें नंबर सूत्र के योगार्थ प्रकाश पृष्ठ संख्या 126 में देखिए। तो कल हम जो पढ़ रहे थे इसमें था कि मनुष्य शरीर में रहते हुए जीवात्मा उन अशुभ कर्मों को इतनी अधिक मात्रा में करता है कि जिनका फल पशु आदि योनियों में भोगना पड़ता है। उन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता अथवा आगामी जन्म में मिलता है। जो योगी निर्विष समाधि को प्राप्त करके मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं उनका अगला जन्म नहीं होता, किंतु जब मुक्ति की अवधि समाप्त हो जाती है तब मनुष्य योनि में आकर पूर्व के शेष कर्मों का फल भोगते हैं। तो पूर्व का जो शेष कर्म बचा हुआ रहता है वो यहाँ पर आके वो फिर भोगते हैं संसार में जन्म होते हुए। आगे देखिए, पैराग्राफ शुरू हो रहा है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि मुक्ति से पुनरावृत्ति होने पर किन कर्मों के आधार पर मानव शरीर मिलता है और उस जन्म में मिलने वाला भोग किन कर्मों के आधार पर मिलता है जो मुक्ति के बाद आने पर मिलता है। इनका समाधान मुक्ति का अधिकारी बनने से पूर्व योगी ने जो शुभ अशुभ कर्म किए हैं वे कर्म क्लेशों की दग्धबीज अवस्था के कारण इस जन्म में फल नहीं दे सकते। क्लेश दग्धबीज हो गया, मोक्ष हो गया तो बचा ही रह गया बहुत सारे कर्म। तो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त योगी के द्वारा भी शरीरधारी होने से अल्पज्ञता एवं असावधानी के कारण कुछ स्वल्प दोष हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति तो बहुत सारे दोष करता ही रहता है, लेकिन जो योगाभ्यासी है आगे चलकर धीरे धीरे वो विशेष योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, फिर जीवन मुक्त बन जाता है। तो उस समय भी क्या है, जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, मनुष्य शरीरधारी, और उस अल्पज्ञता के कारण भी कुछ छोटा मोटा गलती भी दोष भी हो जाता है उससे, जो जीवन मुक्त व्यक्ति है। तो जिनका इस जन्म में फल नहीं मिलता, इस जन्म में फल नहीं मिलता, क्लेशों की दग्धबीज अवस्था ही इसमें कारण है। इसमें क्या कारण है? क्लेशों की दग्धबीज अवस्था। क्लेश जब दग्धबीज हो गया फिर मोक्ष के अधिकारी वो बन जाता है और वहां पर फिर मोक्ष में चला जाता है। उससे पहले का जो कर्म है वो बचा हुआ रहता है। क्लेशों की दग्धबीज अवस्था ही इसमें कारण है। इसी आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेद भाष्य में लिखा है कि वही परमेश्वर मोक्ष पदवी को पहुँचे जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म कराता है। ये कौन लिखा है?
महर्षि दयानंद जी ने वेद भाष्य में लिखा है, अपना जो वेद भाष्य किए हैं उसमें लिखे हैं कि परमेश्वर मोक्ष को पहुंचे जीवों को भी महाकल्प के अंत में, अर्थात जब सृष्टि प्रलय हो गया, फिर से जन्म हुआ, जन्म होने के बाद फिर से पाप पुण्य के तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म कराता है। फिर ये प्रमाण है। कुछ कर्मों का फल शीघ्र ही मिल जाता है और कुछ का विलंब से। तो आज जो व्यक्ति गलत काम करता है, अन्याय आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उसके पीछे क्या कारण है? यही तो है कि कर्म का फल तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन विलंब से मिलता है। कोई व्यक्ति मान लीजिए खान पान गलत किया, दिनचर्या गलत किया, असंयमित जीवन जिया, तो तुरंत तो उसको बुखार नहीं आ जाता है, तुरंत तो उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। कुछ समय के बाद 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद ये होता है, पटाखा फूटता है पूरा एक साथ होके, फिर शरीर में बड़े बड़े फिर रोग हो जाते हैं। सर्दी है, जुखाम है, बुखार है, और भी जो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, कोई स्वीकार करे अथवा ना करे, माने या ना माने, लेकिन उसका कारण क्या? यही तो है कि हम उचित मात्रा में व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, खान पान, दिनचर्या जो हमको चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं हमारे से गलती हुई है। जितना करना चाहिए उतना हम किए नहीं। और ऐसे भी हो जाता है कई बार जो है ना, गलत खान पान से होता है। मान लीजिए किसी के घर में गए, किसी के विवाह पार्टी, शादी विवाह में जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ खा लिया, उसका परिणाम स्वरूप भी हो जाता है। तो हमको ये समझना है कि जो भी हमको फल मिलता है, चाहे रोग आदि व्याधि के रूप में अथवा दुख मिलता है, उसका कारण क्या है? हमारे द्वारा किए हुए पिछले जो कर्म हैं, कर्म के आधार पर हमको यहाँ सुख और दुख दोनों मिलता है। जितना हम अच्छे कर्म किए हैं सुख मिलता है, गलत काम करते हैं उसका दुख मिलता है। तो कुछ कर्मों का फल शीघ्र मिल जाता है। अच्छे खान पान करते हैं, शुद्ध हम दाल चावल रोटी सब्जी दूध घी मलाई खाते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, हर्षपुष्ट होता है और सकारात्मक व्यक्ति रहता है। और दूसरा, कोई चोरी करके खाता है, गलत खान पान करता है, पिज़्ज़ा बर्गर, जो चिप्स कोल्ड ड्रिंक्स इधर उधर के खाना खाएगा, तो ना पेट शुद्ध होंगे, ना बुद्धि ठीक से काम करेगी, फिर बिगड़ जाता है सब कुछ, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कर्मों का फल ही यहाँ पर सब दिखाई देता है। कुछ शीघ्र मिल जाता है, कुछ विलंब से मिलता है। और बुद्धिमान व्यक्ति विलंब से मिलने वाले कर्मों को, कर्म के जो फल है उसको अनुमान करते हुए, उसका परिणाम को देखते हुए पहले ही वह गलत काम नहीं करता है। इसलिए तो कहा गया ना सूत्र में, हेयम दुखम अनागतम, पीछे जो बीत गया दुख वो तो दुख गया, आगे जो दुख आने वाला है उससे हम बच सकते हैं। आगे आने वाले दुख से हम बच सकते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। और आगे आने वाली जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए भी हम अभी तैयारी कर सकते हैं। यदि मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, योगाभ्यासी बनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करेंगे, तो आगे सुख ही सुख मिलेगा हमको। तो विलंब से जो फल मिलता है आगे चलकर, उसको जो पहले से समझ लेता है वह बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, विवेकी व्यक्ति है। तो जैसे किसी ने अनेक प्राणियों के जीवन की रक्षा की, राजा ने पारितोषिक के रूप में उसको कर्मों का फल तत्काल दे दिया, ये तुरंत मिल गया। पुरुषार्थ किया, राजा उसके विषय में जाने, उसको इनाम मिल जाता है, पुरस्कार मिल जाता है, तुरंत मिलता है। इसी प्रकार ने कोई व्यक्ति चोरी कर लेता है और उसको राजा दंड दे देता है,
पहले पारितोषिक दिए थे और इस तरफ चोरी किया, दंड मिला। ये शीघ्र फल देने के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से विलंब से मिलने वाले जो फल है, जैसे किसी ने राजकीय विभाग में 40 वर्ष तक सेवा की और उसे सेवानिवृत्ति होने पर मासिक पारितोषिक पेंशन मिलता है। यह फल उसे 40 वर्ष तक या कहीं पर कम से कम 20 वर्ष तक सेवा करने के पश्चात वो मिला है। बड़े रूप में पैसा मिलता है, कई लाख रुपया मिलता है। ये कैसे मिलता है? इतने साल तक मेहनत किए थे और धीरे धीरे संचय होता रहा और बड़े रूप में मिलता है पारितोषिक, वेतन। तो ऐसे ही किसी चोर की चोरी 10 वर्ष तक पकड़ी नहीं गई, वो चोरी करता ही रहता है और 10 वर्ष के पश्चात चोरी पकड़ी जाने पर उसे राजा ने दंड दिया। यह फल भी विलंब से मिला। जब 10 वर्ष के बाद मिलेगा तो सारा हिसाब किताब, कई जगह पर चोरी हुआ था, एक पकड़ में आता है तो फिर सारा पकड़ में आ जाता है, धीरे धीरे करके चेन को चेन जुड़ा रहता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक अच्छे गुण हम अपना लेते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छाई आ जाते हैं, और एक बुरे गुण आ जाए तो उसके पीछे पीछे बहुत सारे बुरे गुण आ जाते हैं। तो ऐसे हमको समझना चाहिए अच्छाई और बुराई के विषय में। एक यज्ञ करने का हम संकल्प कर लिए सुबह उठ के, तो फिर जल्दी उठेंगे, स्नान आदि करेंगे, घर के साफ सफाई भी हो जाएगा, काफ़ी सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। और लेट में उठने का आदत बन गया तो फिर व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करेगी और कई सारे फिर उसके साथ साथ रोग व्याधि आदि आ जाते हैं हमारे पास। तो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छाई और बुराई के साथ इसको जोड़ देना चाहिए। एक आया तो साथ साथ बहुत सारा अच्छाई, और एक बुराई आया बहुत सारे बुराई आ जाता है हमारे पास। तो चोर आदि, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, यह जानना आवश्यक है कि संसार में जो भी सुख दुख मिलता है वो अपने ही कर्मों का फल नहीं होता। ये भी एक सिद्धांतिक बातें हैं, इसको अच्छे से समझना चाहिए। नहीं तो क्या बोलते हैं, जो भी हमको मिल रहा है वो सब अपने ही कर्मों का फल है। चोर आदि के द्वारा जो दुख दिया जाता है, दुख होता है, वो अपने कर्मों का फल नहीं होता, तो दूसरे कर्म किए उसके परिणाम प्रभाव पड़ रहा है, उसके परिणाम कारण हमको दुख हो रहा है, क्योंकि उस दुख को चोरी करने वाले ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने ओर से दिया है। चलो तो ऐसे समझना चाहिए। तो चोरी दूसरा किया और उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख होता है, हमारा बहुत सारा समय सामर्थ्य नष्ट होता है, उसको खोजने में पुलिस के पास जाओ करो। तो इसी प्रकार से व्यक्ति न्यायपूर्वक या अन्यायपूर्वक धन संपत्ति उपार्जित करके किसी को सुख सुविधाएं देता है। सुखी व्यक्ति का वह सुख उसके अपने कर्मों का फल नहीं है। माता पिता बहुत सारे कई सालों तक मेहनत करके संतानों को पकड़ा देते हैं, इतना लाख रुपया, इतना करोड़ रुपया, और संतान माता पिता के कमाए हुए पैसे से मौज मस्ती करता है, अथवा उसको अच्छे काम पे लगा रहा है, लेकिन वो तो स्वयं इतना कमा के तो रखा नहीं है ना, माता पिता के कारण मिल रहा है उसको। तो इससे क्या समझ में आया कि सारे सुख दुख का फल, जो भी हमें सुख दुख मिलता है, सब अपने कर्मों के फल नहीं है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ इसलिए जिसने जितना जितना शुभ अशुभ कर्म किया हो, जिसने जितना शुभ और अशुभ कर्म किया हो, उसको उतना ही सुख दुख देना कर्मों का फल है। जितना जो किया है उसके आधार पर उसको फल देना। इसके विरुद्ध अन्य सुख दुख अपने कर्मों का फल नहीं, अपितु परिणाम तथा प्रभाव के रूप में समझने चाहिए। कर्म का परिणाम, प्रभाव व फल
इनमें क्या भेद है, इसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। कर्म किसे कहते हैं? मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है। एक सामान्य क्रिया और एक विशेष क्रिया। जैसे मैं बैठा हूं, ऐसे हाथ उठा दिया, फिर ऐसे नीचे कर दिया, ये क्या है? ये सामान्य है। और विशेष, इसको कुछ उठा रहा हूँ, पुस्तक को उठाया मैं, ये विशेष, प्रयत्न पूर्वक सोच के विशेष रूप से इसको उठा रहा हूँ और फिर ऐसे रख रहा हूँ, तो ये विशेष क्रिया है। और सामान्य रूप से ऐसे मैं कक्षा ले रहा हूँ, हाथ हिला दिया अथवा कुछ ऐसे थोड़ा कर दिया, ये तो सामान्य है, कोई विशेष चेष्टा विशेष नहीं है। तो कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर से जीवात्मा जो विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे यज्ञ करना, सत्य बोलना, दान देना, सबके लिए सुख की कामना करना इत्यादि, ये कर्म है। कर्म का परिणाम किसी भी क्रिया, कर्म की निकटतम प्रतिक्रिया को कर्म का परिणाम कहते हैं। जैसे क्या बता रहे? हाँ, जैसे कर्म क्या बोल रहे? यज्ञ करना, यज्ञ एक व्यक्ति कर रहा है, परिणाम क्या हो रहा है? वायु की शुद्धि हो रहा है, सुगंध की प्राप्ति हो रही है, स्वास्थ्य की वृद्धि हो रही है, रोग का निवारण हो रहा है, ये कर्म का परिणाम है। और कर्म का प्रभाव क्या होता है? कर्म, कर्म के परिणाम अथवा कर्म के फल को जानकर चेतनों पर जो इनकी प्रतिक्रिया होती है उसे कर्म का प्रभाव कहते हैं। कर्म को, कर्म के परिणाम को और कर्म के फल को जानकर, कर्म को जान लिए, कर्म के परिणाम को जाने और कर्म के जो फल है उसको जानकर चेतनों पर जो इनकी प्रतिक्रिया होती है इससे कर्म का प्रभाव कहते हैं। जैसे यज्ञ करना, प्रभाव क्या है? यज्ञकर्ता को प्रसन्नता, आनंद, सुख, शांति, उत्तम संस्कार बनना इत्यादि। और जिन जिन मनुष्यों को यज्ञकर्ता के यज्ञ की सूचना मिलेगी वे सब मनुष्य यज्ञकर्ता को अच्छा व्यक्ति मानेंगे और उन्हें यज्ञ करने की प्रेरणा भी मिलेगी तथा उनकी यजमान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। यह इन मनुष्यों पर पड़ने वाला यज्ञ का प्रभाव है। तो दूर दूर तक प्रभाव पड़ता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बढ़िया काम करता है, मेहनती है, पुरुषार्थी है, ये कर्म का प्रभाव होता है। तो कर्म का फल, परिणाम, प्रभाव बता दिए, आगे कर्म का फल बता रहे हैं। कर्म के अनुसार कर्मकर्ता को जो न्याय पूर्वक सुख दुख या सुख दुख के समान प्राप्त होते हैं, सुख दुख के साधन प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म का फल कहते हैं। सुख दुख का साधन प्राप्त होंगे। जैसे हम मेहनत करते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं, तो उसके फलस्वरूप हमें कर्म का फल मिलता है, पुरस्कार मिलता है, और जो मेहनत की उसके परिणाम स्वरूप हमको वेतन मिलता है। ये सब कर्म का फल है। जैसे कर्म हो गया यज्ञ करना, फल क्या है? यज्ञकर्ता को पुनर्जन्म में अच्छे धार्मिक, विद्वान, सदाचारी, संपन्न माता पिता के घर में मनुष्य जन्म प्राप्त होना, ये कर्म का फल है। तो जो व्यक्ति रोज यज्ञ करता है, वेद का स्वाध्याय करता है, उचित दिनचर्या में जीता है, पुरुषार्थी होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है और लोगों को लाभ पहुंचाते रहता है, ये सबसे श्रेष्ठ है। और ये कब होगा? जब हम उसमें समय लगाएंगे। तो ये हो गया कर्म का फल। यज्ञ जब करेंगे तो यज्ञकर्ता को पुनर्जन्म में अच्छे धार्मिक माता पिता, विद्वान मिलेंगे और अच्छे परिवेश में जन्म होगा। ये कर्मों के आधार पर कर्म का फल मिल रहा है। और कर्म का परिणाम और प्रभाव कर्म के कर्ता पर भी हो सकता है अथवा अन्यों पर भी हो सकता है।
तो कर्म का परिणाम क्या है, प्रभाव क्या है? परिणाम में जैसे यहाँ पर बता दिए थे ऊपर, परिणाम के विषय में क्या बताए थे कि यज्ञ करना, परिणाम क्या हो रहा है, वायु की शुद्धि हो रहा है, सुगंध की प्राप्ति हो रही है, स्वास्थ्य की वृद्धि हो रही है, ये सब परिणाम है। और फिर आगे फल के विषय में विस्तृत रूप से बता दिए थे कि फल ये मिलता है। तो परिणाम, प्रभाव, फल। आगे है कर्म का परिणाम और प्रभाव कर्ता पर भी हो सकता है, कर्ता पर भी होता है अथवा अन्य पर भी होता है सीधा। तो कर्म का फल न्यायपूर्वक कर्मकर्ता को ही मिलता है, अन्य को नहीं। चाहे जितने प्रकार का विभाग हो, अनेक सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से करता है उसको ही उसका फल मिलता है। गौण रूप से पीछे से डायरेक्शन करते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा ना करो, लेकिन उससे भी अधिक जो फल मिलता है स्वयं प्रेरित करके करवाता है। तो ये हो गया, जहां किसी कर्मकर्ता के कर्म से किसी अन्य को अन्यायपूर्वक दुख मिलता है तो वह कर्म का फल नहीं है, बल्कि वह कर्म का परिणाम या प्रभाव है। कर्म तो हम किए 100 रुपए का, लेकिन हमको फल मिला 80 रुपए का, 70 रुपए का। तो 100 मतलब 100 मिलना चाहिए यदि हम अच्छे कर्म किए हैं, और बुलत बुलत कर्म, गलत काम करते हैं तो उसका भी फल मिलता है हमको। तो ऐसे यह कर्म, कर्म के परिणाम, कर्म का फल, कर्म का जो फल आदि मिलता है, इसमें बताया गया कि कर्म कितने विस्तृत है, कैसे कैसे हमें करना चाहिए, सावधानी से कर्म को करना चाहिए। और कल हम विचार किए थे कि बुद्धिश्च न विचेष्टते, हम जब अच्छे अच्छे संसारिक पदार्थों को जानते हैं, उनसे यथा योग्य लाभ उठाते हैं, तो वही श्रेष्ठता है। तो आज यहीं पर रखते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए इसमें कर्म फल के विषय में। सविता माता जी बोलिए। आचार्य जी, आप कह रहे थे चोरी कोई और करता है और दुख फिर जिसकी चोरी होती है उसको बहुत आघात होता है। हाँ जी, हाँ। तो चोरी कोई व्यक्ति कर लिया घर में तो हमको कष्ट तो होता ही ना, पता नहीं लगता है। ईंट रखे हैं, पत्थर रखे हैं, कुछ भी सामान हमारे आसपास रखे हुए हैं और कोई चोरी करके ले लिया तो उसका दुख तो होता ही है हमें। और जितना जितना बुद्धिमान हो जाएंगे, विवेकी हो जाएंगे तो दुख कम होगा, नहीं तो फिर हाय हाय करते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। ये स्थितियां हैं। तो विवेकी होने से क्या, कैसे मतलब क्या, विवेकी होने से दुख कम हो जाता है। दुख तो होता ही है, कम हो जाता है और नहीं भी होता है। विवेकी क्या सोचेगा, विवेकी आदमी चोरी हो गई तो उस समय दुखी नहीं होगा ना, उसका ये तो करेगा, दुखी नहीं होगा। हम जैसे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं, वो जाके रिपोर्ट कराएगा, उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, वो सब करेगा, लेकिन अंदर से दुखी नहीं होगा। ये सोचने लगा कि हमारे भाग्य का नहीं था तो नहीं चला गया था। भाग्य की बात नहीं है, वो सब नहीं सोचना है। भाग्य आदि तो अलग हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। चोरी यदि रिपोर्ट नहीं कराएंगे, उसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर से चोरी करेगा, फिर से परेशानी करेंगे, वो तो करना ही पड़ता है जितना आवश्यक है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसे हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि ये जो कर्म फल है यह तीनों प्रकार से मिलता है, मन से भी, वाणी से भी और शरीर से भी। तीनों को हमें जानना चाहिए, कैसे कैसे हम कर्म करते हैं इसमें। ठीक है, और कोई बात? तो हमारे यहाँ जो चोरी हुई तो वो किसी हमारे कर्म के फल से हुई है हमारे यहाँ चोरी? नहीं, ऐसा नहीं, दूसरे के कर्मों के कारण हुआ ना। दूसरे की बुद्धि खराब हुई, दूसरे को लोभ आया, तो उसके कारण से हमको यहाँ चोरी हो गई, हमारे घर में हो गई। हमको जानता नहीं, करता नहीं, फिर भी हमारे से घर से चोरी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चाहिए। गलत उपाय से बैलेंस बनाने के लिए हमारी मनस्थिति खराब नहीं हो, तो उस समय हम क्या सोचे कि हम अंदर से मतलब अंदर की मनस्थिति हमारी खराब नहीं हो, उस समय हमें क्या सोचना चाहिए? उस समय ओम का जप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए,
एकांत में चले जाना चाहिए, गहरे गहरे श्वास लेनी चाहिए, 5 बार 7 बार 10 बार ऐसे। पर वो तो बहुत दिनों तक याद आएंगे ना वो चीज तो चोरी हुई। ये सोचना चाहिए कि ये ईश्वर का ही है, सब कुछ चला गया तो कोई बात नहीं, मेरा तो वैसे भी नहीं था, ये मन में भावना बना। हाँ, ये बनाना है फिर। ये तो सब बातें हैं, ये हम सुनते हैं पढ़ते हैं, ये तो करना ही है, ये तो मोटे मोटी चीज है ना। तो यदि उसमें नहीं आ रहा है तो ये इसको जोड़ देना है, जो माता जी बताए है ना। ईश्वर के द्वारा दिया गया था, मैं दुखी होकर परेशान होकर क्या करूंगा मैं, और ये दुखी परेशान होगा तो और भी लाश होगा। और ये शरीर जो इतने कीमती है, हम अधिक दुखी होते हैं, क्रोधित होते हैं, परेशान होते हैं, तो इस शरीर के अंग प्रत्यंग को 1000 रुपए का चोरी हुआ, अब हमारा लॉस कर देंगे करोड़ों रुपए का, हाँ है ना। इसीलिए अधिक परेशान होते हैं, क्रोधी होते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, तो शरीर की हानि होती है, आयु कम हो जाती है। इसलिए वहां पर ऐसे सोच के, ईश्वर के सोच के, स्वस्वामी संपन्न को हटाते हुए उपाय करना चाहिए और शांत रहना चाहिए। धन्यवाद। मीना माता जी। ये आचार्य जी जो कर्म फल की वाली लाइन है, कर्म के अनुसार कर्म करता है तो जो न्यायपूर्वक सुख दुख या सुख दुख फिर दोबारा लिखा हुआ है तो के साधन प्राप्त होते हैं, ये लाइन तो समझ। सुख दुख मिलता है अथवा केवल सुख मिलता है। जो भी हम अच्छे कार्य किए गए तो अच्छे ही कर्म को मिलता है, गलत काम करते हैं तो गलत मिलता है। और मान लीजिए केवल अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो केवल सुख ही सुख मिल रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसा अच्छे कार्य करते जाएंगे तो सुख ही मिलेगा। और मान लीजिए अभी नहीं दिख रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, अच्छे कर्म करते ही जाए, आगे चलकर मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है जी नमस्ते। हाँ माता जी बोलिए। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि जिस जो लिखा है इसमें कि अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, ये कैसे, समझ नहीं आ रहा है। अपने कर्मों का फल नहीं मिलता, नहीं होता। मैं समझ नहीं पा, कहाँ पर आया है ये? सुख दुख मिलता है ऐसा बोला ना। हाँ, संसार में भी सुख दुख मिलता है, वह अपने ही कर्मों का फल नहीं होता। दूसरों के अन्याय से मिल हाँ, जाना, दूसरे के अन्याय से भी तो मिल जाता है। दूसरे जो चोरी कर दिया, आपको गलत व्यवहार किया, आपके अंदर आरोप लगाता है, तो उसके कारण से भी तो हमको फल मिल रहा है। स्वयं तो किए नहीं थे, अब रास्ते में जा रहे थे, बाईं साइड जा रहे थे, साइड में जा रहे थे, और दूसरा आया, आप गाड़ी को पीछे से धक्का दे दिया, तोड़ फोड़ गया, तो जो तोड़ा फोड़ा हमको जो दुख हो रहा है, हमारा जो हानि हुआ, किसके कारण से? अपने कारण से तो हुआ नहीं, दूसरे के कारण से हो रहा है। सारे जितने भी कर्म हैं, अधिकांश जो गलतियां हैं, दूसरे के कारण भी हमको मिलता है अधिकांश। और उससे पहले यदि और भी सूक्ष्मता जाएंगे तो उसके मूल में अपने गलती से ही होता है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। लता माता जी बोलिए। अच्छा जी, एक्सीडेंट हुआ तो अपनी गलती से नहीं हुआ, सामने वाली की गलती से हुआ, तो उसमें मूल में जाने पे हमारा तो दोष नहीं हुआ। नहीं, उसके उस क्षेत्र में नहीं, और अनेक क्षेत्र में, उसी विषय में नहीं है। अनेक क्षेत्र में जो सुबह से लेकर शाम तक हमको कष्ट होता है, दुख होता है, बाधाएं हैं, परेशानी होती है ना, उसके मूल में हमारी ही गलती रहती है। हमारी अज्ञानता के कारण हम अलग अलग गलत क्रियाएं करते रहते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख होता है। हाँ, सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, इसको और इस तरह से समझ सकेंगे, किसी का घर शीशे से बना हुआ है और बच्चे क्रिकेट खेल के बॉल से उनका कांच तोड़ दिए, तो जो घर का मालिक उसको दुख हुआ, तो वो तो कर्म का परिणाम हुआ, बच्चे ने कर्म किया, वो कर्म का परिणाम हो गया जी, परिणाम स्वरूप टूट गया। लेकिन इसी में प्रभाव क्या, इसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। फल तो क्या होगा, और घर के मालिक आएगा, उसको 2 चांटा लगाएगा, बॉल गिरा के तुम्हारा ये तोड़ दिया, ये तो फल हो गया। और प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव यह होता है कि उस बच्चे के माता पिता को अच्छा नहीं मानते हो, जो परिवार इसमें जो होता है ना, प्रभाव होता है ना, उसका स्वरूप कि गलत प्रभाव पड़ता है कि बच्चा वो अच्छा नहीं है, ये बच्चा अच्छा है, ये प्रभाव पड़ता है ना दूर दूर तक। तो ये जो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बच्चे के माता पिता के ऊपर पड़ा ना? समाज में होता है, समाज में प्रभाव गलत पड़ता है ना। कोई भी हम गलत काम करते हैं अथवा अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे करते हैं तो प्रभाव अच्छा पड़ता है
कि भाई वैदिक संस्कृति के लोग, आर्य समाज को मानने वाले, आर्य सभ्यता को मानने वाले ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये प्रभाव जाता है दूर दूर तक। और गलत काम करेंगे तो इन लोग तो ऐसे ही होते हैं, इसको प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। बोलते हैं ना, ऐसे काम करो कि प्रभाव अच्छा पड़े। माता पिता, हमारे जो देश हमारे वंश परंपरा है उसमें दाग ना लगे, ऋषि परंपरा है हमारा उसमें दाग ना लगे, हम भगवान राम कृष्ण के जो हम मानते हैं हम उनके ही परंपरा के हैं, तो उनके ऊपर कलंक ना लगे। तो ये क्या है, प्रभाव पूरा खराब पड़ता है। वो तो जानबूझकर नहीं मरे है ना, बल के लिए नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र में बता रहा हूँ, अलग अलग क्षेत्र में। तो आचार्य जी जानबूझ के नहीं, एक तरह से समझ सके, बार बार जब ऐसे करते हैं ना, हमारा बच्चा अच्छा निकला तो कुछ अच्छा काम किया देश, तो उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है ना। तो हमारा परिवार के ऊपर जो प्रभाव माने अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हाँ जी, उसको हाँ जी। ऐसे समझ सकेंगे। हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, वही तो बता रहा हूँ ना, परिणाम प्रभाव दूर दूर तक जाता है। घर में कोई अच्छा करेगा उसका भी, और बुरा करे तब भी उसका भी। और परिणाम ऐसे समझेंगे, उसका माता पिता माने सुख अनुभव करते हैं कि चलो बच्चे को अच्छे संस्कार दिए, ऐसे निकला। ये हाँ, वाला वो भी कर समझेंगे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है। हाँ, लता माता जी बोलिए। अच्छा जी, नमस्ते जी नमस्ते। ये हम ऐसे भी समझे क्या, अब तक के हम जितने भी कर्म किए हैं ना, तो उसका फल मिल गया है या उसमें भी कुछ छान कर रखे हैं नेक्स्ट जन्म के लिए? हाँ, इसमें अधिक नहीं सोचना चाहिए, कर्म करते ही जाना चाहिए अच्छे कार्य। इतना अधिक हम सोचेंगे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसका फल क्या है, उसका फल क्या है, कब मैं फल किया था काम, और अभी क्या करूँगा जिससे अगले जन्म में अच्छा होगा अथवा आगे चलकर ठीक होगा, इतना ज़्यादा सोचना नहीं। अच्छे कार्य करते जाइए ना। सामान्य रूप से ये हो गया कि अच्छे करते हैं तो अच्छे मिलता है, बुरे करेंगे तो बुरा मिला। हम अच्छा ही कर रहे हैं, यदि बुरा हमारे साथ कोई कर रहा है अथवा हम जो चाहते हो नहीं मिलता है, तो उस समय ऐसे सोचना है कि ईश्वर न्यायकारी है और अपने कर्मों का फल ठीक ठीक देंगे और न्यायपूर्वक ही देंगे। ठीक है, सविता माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, किसी बच्चे की शादी होती है, जैसे लड़की है और वो अपने ससुराल से प्रताड़ित होती है और मतलब फिर वो घर छोड़ के आ जाती है मायके में, तो इसके उसके कर्मों का फल मानेंगे आचार्य जी का? मतलब उसने पिछले कर्म किए होंगे तो इसलिए खराब। नहीं, पिछले भी नहीं, इसी जीवन में होता है, हमको पता नहीं रहता। उनके जो भी बच्चे होते हैं ना, उनको उनके बैकग्राउंड में जाएंगे, उनके मन का स्थिति जानेंगे ना, बहुत सारे गड़बड़ किए हुए रहते हैं और उनका क्या बोलेंगे, चाल चलन से लेकर पुरुषार्थ की कमी, आलसी आदि बहुत सारी कमी रहती है ना। और दूसरे तरफ देखेंगे, हाँ ये भी हो सकता है, देखिए अवकाश रूप में 20 में से 2-4 ऐसे भी हो सकते हैं कि उनका जीवन, चाल चलन, चरित्र सब ठीक होते हुए भी वो प्रताड़ित होते हैं और ये होते हैं, ये भी हो सकता है। ऐसा भी होगा तो पूर्व जन्म के आधार पर मानना पड़ेगा, और उसका भरपाई इस जीवन में वो यदि आगे मेहनत करता है तो आगे चलकर वो बहुत बड़े रूप में उसका प्रभाव, परिणाम, जो फल मिलता है उसको। और मान लीजिए इसी जीवन में नहीं मिला तो अगले जीवन में तो परमात्मा दे ही देंगे। उदास होगा मतलब फिर वो जीवन अपनी व्यतीत कर रहे हैं तो हाँ, उदास नहीं होना चाहिए। वहां पर अच्छे लोगों का संग करते हुए धर्मयुक्त कार्य करते जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, एक परिवार से प्रताड़ित हो गया, उनको अच्छे परिवार मिल जाएंगे, अच्छे पुरुष मिल जाएंगे और उसके आधार पर उनका जीवन सुखमय हो सकता है। धर्म कार्य करें और पवित्रता से रहे हो और मेहनती बने। आचार्य जैसे 10-12 साल हो गया और मतलब शादी हो रखी है और बाद में उनका मन मुटाव होता है और अलग अलग रहने लगते हैं, हाँ, तो भी वहां पर भी बता रहा हूँ ना, दोनों पक्ष को जब अच्छे प्रकार से देखेंगे तो बहुत सारे जगह पर अपना दोष रहता है, उस दोष को जान नहीं पाते हैं और उसको हटाते नहीं। और व्यक्ति यदि जान पाए, हटाने के प्रयास करे, मेहनत करे तो हो सकता है। और मन मुटाव हो जाते तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, छोड़ के आप अपने अच्छे प्रकार काम से लगे रहो धर्म कार्य में, और फिर आगे रास्ता खुल जाएगा कहीं ना कहीं परमात्मा के संविधान में। व्यक्ति अपने दोषों को जान नहीं पाता है और दोष अपना करते ही रहता है, और जो जिसको आप बता रहे हैं ना, जो जिसको आके दुख सुनाता रहता है, उसको अपना सच्चाई बताता नहीं है। वो सच्चाई वो बताता नहीं है उसके, और भी उसके अंदर जाके उनका मन की बात जानेंगे ना तो आपको पता लगेगा सच्चाई क्या है ना। और मान लीजिए सच्चाई पूर्वक उनके जीवन में है
दुख कष्ट आ रहा है तो वहाँ भी धैर्य रखना चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर की उपासना करना चाहिए और अच्छे पुरुषार्थ करते रहेंगे तो आगे सब ठीक हो जाता है। उससे कई भरपाई, कई गुना सुख मिल जाता है। 10 रुपए का दुख मिला है तो 50 रुपए का सुख मिल जाएगा। ये ईश्वर का संविधान है। जो व्यक्ति मेहनती होगा, चरित्रवान होगा, सच्चाई पर चलता रहता है, दोनों के ऊपर लागू होता है, पुरुष के ऊपर भी, महिला के ऊपर भी, और सब जगह पर कहीं भी लागू कर दीजिए आप। जी आचार्य। आचार्य जी एक और बात, मतलब जैसे किसी की अच्छाई के लिए किसी के ऊपर कर्जा हो जाए तो फिर वो कैसे समझू फिर उस चीज को आचार्य? होता है, ऐसे होता ही। हमारे एक यहाँ कक्षा में आते थे हमारे विद्यार्थी, उनको पता है, दूसरे को अच्छाई करते करते परिवार के लोगों को देते देते अपना जो सरकारी पेंशन से मिला कई लाखों रुपया सारा है उसको लूट के ले लिए। वो व्यक्ति बैठे हुए हैं ऐसे ही। फिर तो क्या करेंगे? उस समय भी ईश्वर के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपना अच्छे कार्य करते रहना चाहिए तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा भी होता है, हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जी जी। और छोटे मोटे रकम नहीं, लाखों रुपए का है और बहुत बड़े व्यक्ति है वो, तो ऐसे भी होता है। तो वहाँ भी कोई नहीं, यहाँ लोग अन्याय करके हमारे पैसा लेके क्या कर लेंगे? परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, पिटाई करके सब उसे वसूल करेंगे और हमारे जो हम न्यायपूर्वक कमाई किए हैं उसको यदि हमको कष्ट मिल रहा है तो इस जीवन में अंतिम की ओर भरपाई हो जाएगा, उसका ठीक ठीक मिल जाएंगे, अथवा अगले जीवन में तो दे ही देंगे। जी आचार्य। ईश्वर की न्याय व्यवस्था को हम विश्वास ले करके चलें, सब ठीक हो जाता है। जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। ठीक नमस्ते। है, डॉक्टर साहब बताइए। गुरु जी नमस्ते। ये जो पहली लाइन है 127 के पेज पे, उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वेद भाषा में लिखा है, वही परमेश्वर मोक्ष पथ को पहुंचे हुए जीवों को भी महाकल्प के अंत में फिर पाप पुण्य की तुल्यता से माता पिता के संबंध में मनुष्य जन्म करता है। तो महाकल्प और क्या बोलते हैं? हाँ, महाकल्प मतलब मोक्ष, मोक्ष ही मान लीजिए। मोक्ष के पश्चात जब फिर से जन्म होगा तो फिर माता पिता के संयोग से जन्म देंगे। तो यहाँ महाकल्प को प्रलय वाला कल्प नहीं, प्रलय नहीं, मोक्ष ही मानिए, मोक्ष ही ठीक रहेगा यहाँ पर। मोक्ष की बुद्धत, हाँ, होने के बाद। जी जी, मोक्ष के पश्चात पुनः यहाँ जन्म देते हैं, माता पिता के संयोग से देते हैं, पूर्व कर्मों के आधार पर। वो तो समझ में आ गया, क्योंकि वो मोक्ष का टाइम और महाकल्प का टाइम तो टैली तो होता नहीं कभी कभी। नहीं, वही बात है ना, कई बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ तो मोक्ष तो बहुत लंबा काल है और यहाँ जो सृष्टि का काल है तो छोटा सा है। 36,000 बार। हाँ, 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय, ऐसा। महाकल्प। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो जो मोक्ष वाला जो है मुदत, उसका महाकल्प। हाँ, यहाँ पर वही समझ में मेरे को अभी आ रहा है, ये महाकल्प से मोक्ष ही समझ में आ रहा है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई बात किसी को पूछना है? आचार्य जी, एक 15वां श्लोक है आपका, 15वां योग दर्शन का, तो उसमें स्त्री, अनपान और ऐश्वर्य आदि श्रेष्ठ विषय है। आएगा आएगा आगे, आगे आ रहा है ना 15 नंबर सूत्र में। हाँ जी, तो अन्न मैं पढ़ रही थी आज सुबह, तो अन्न पान में अन्न अलग लिखा, पान अलग है, तो गलत है ना, कॉमा लगा रखा है। नहीं, बाद कॉमा। हाँ, ऐसे एक ही अर्थ में भी समझते, जैसे खान पान हो गया, क्या बोलते हैं ना, हाल चाल कैसे हो रहा है, हाल अलग और चाल अलग ऐसे बोलते हैं ना। तो स्त्री, अन्न, अन्न पान एक ही अर्थ में ले सकते हैं, खान पान जो भी है ना। किसी का खाने में आसक्ति होती है, किसी को पीने में आसक्ति होती है। तो अन्न के बाद डैश पान होना चाहिए ना, उन्होंने यहाँ बुक में, सत्यपति जी की बुक में कॉमा लगा हुआ है, तो वो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, ऐसे नहीं है, उसी अर्थ में ही लग रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं कहना चाहिए, उसी अर्थ में ही समझ लीजिए। अन्नपान यदि हम करेंगे ना, जैसे हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, ऐसे ही वहाँ लिख दिया गया है। अच्छा, अन्न कॉमा पान कॉमा, सही है। हाँ जी, हाँ जी। निर्मला माताजी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो है सामूहिक कर्मों का सामूहिक फल कितना है, ये थोड़ा बताओ। सामूहिक कर्म का सामूहिक फल, सामूहिक कर्म मिलकर करते हैं तो उसका सामूहिक फल, अर्थात ऐसा समझना चाहिए कि सामूहिक में भी व्यक्तिगत रूप में सब पार्टीशन हो जाएगा। 50 व्यक्ति मिलके 500 रुपया कमाए तो 50 व्यक्ति को 10-10 रुपया डिवाइड हो जाएगा बाद में, एक साथ मिलेगा इकट्ठा होके,
लेकिन ईश्वर तो न्यायकारी है, तो फिर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्रतिमा माता जी। हाँ जी। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो मनुष्य जन्म मिला है, हम लोग मौज मस्ती कर लेंगे, फिर पूर्व जन्म में हम क्या गलती किए थे हमको अभी तो पता नहीं चलता है, फिर इस जन्म में भी क्या, अगल जन्म अलग जन्म में हम क्या मिलेगा इसका तो उसको पता नहीं चलेगा। पता नहीं चला तो करते रहे, गलती करते रहे, एक दिन ठोकाई लगेगा पूरा एक साथ बड़े रूप में। और जिसको समझ में आ गया वो जल्दी सावधान हो जाए तो पिटाई से बच जाएगा। वो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो गलती करता रहे, उसके लिए अधिक समय सामर्थ्य हमको लगाना नहीं है भाई, करता रहे। तो समझे, 1 2 बार 4 बार समझा देनी है, समझ रहे तो ठीक, नहीं तो अपना रास्ता देखना है। हमको पिटाई खाने से कैसे बचना है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हम ना बन जाए। हाँ, दूसरे के ठेका लेके हमको अपना कर्म नहीं बिगाड़ना है। यहाँ पर स्वयं को सुधारने के लिए प्रयत्न करना है। कोई आसपास में आ जाता है, कोई समझने वाला है, कोई साधक व्यक्ति है, कोई विनम्र व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को समझा देना है, बुझा देना है और ठीक ठाक चला देना है। यदि नहीं समझते हैं तो आप अपने रास्ते पर चलो, गलत काम करते रहो और मैं अपना अच्छे कार्य करता रहूं। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि ईश्वर न्यायकारी है, दंडा लेके खड़ा है यहाँ पर, वज्र रूप है परमात्मा, हर समय एक एक चीज को नोट कर रहे हैं और एक साथ पूरा पिटाई लगाएंगे। और अच्छे कार्य करेंगे तो एक साथ बहुत सारे लड्डू भी देंगे, मिठाई भी देंगे आपको, और बहुत ऊंचा बढ़ा देंगे, सुख शांति ऐश्वर्य से भर देंगे पूरा। और आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं परमात्मा। हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हमारे मन में जो भी अच्छे संकल्प होता है और जो न्यायपूर्वक हमारे विचार होते हैं, वो सबको परमात्मा पूरा करते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक हिसाब किताब कर रहे हैं। मन में क्या सोच रहे हैं, वाणी से क्या बोल रहे हैं और शरीर से क्या कर रहे हैं, पूरा पाई पाई हिसाब रखते हैं। मन में जो जो हम संकल्प करते हैं, मुझको ये चाहिए, मुझको ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं करना चाहता हूँ, जो जो चाहते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं तो सारा पूरा कर देते हैं परमेश्वर। और जितना सोचते हैं उससे कई गुना अधिक दे देते हैं। और दूसरे तरफ ऐसे ही है, गलत विचार करते रहेंगे, गलत वाणी से भी दूसरे को कष्ट देंगे, शरीर से भी कष्ट देंगे, तो उसका भी पूरा देंगे पाई पाई करके। थोड़ा सा भी जिसके अभिमान कर देते हैं ना अपने स्वास्थ्य को लेकर, शरीर को लेकर, उसको परमात्मा कैसे दंड देते हैं। अब कई बार, मैं बहुत बार देखा हूँ, थोड़ा सा भी अभिमान आप कर दिए ना अपने को लेकर, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तो बहुत स्वस्थ रहता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, थोड़े दिन बाद फिर होता है बीमार पड़ जाता है अथवा कहीं ना कहीं दुख आ जाता है। इसलिए बिल्कुल अभिमान नहीं करना चाहिए, अपने गुणों को लेकर बड़ाई भी नहीं करनी चाहिए और दूसरे को हीन नहीं सोचना चाहिए। इसको तो कुछ भी नहीं आता, ये तो ऐसा ही है, ये क्या है मेरे सामने। तो ऐसे करने पर परमात्मा सबके पिता है, सभी आत्माओं को ठीक ठीक उन्नति चाहते हैं। तो हमको भी ऐसे ही भावना बनानी है, किसी के प्रति भी हमको निम्न की भावना, नीच की भावना नहीं रखनी है। इसलिए तो कहा गया ना उपेक्षा की भावना, बैर द्वेष नहीं करना है, उपेक्षा, केवल बस ठीक है, आप अपने रास्ते पर, मैं अपने रास्ते पर, इतना भाव। अधिकांश व्यवहार में हम ये गलती करते हैं, अभिमान से युक्त हो जाते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। मैं तो बहुत बलवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो यज्ञ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अच्छे दिनचर्या करता हूँ, और ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचते हैं, ये तो ऐसे ही गए गुजरा है। ऐसे भावना भी नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हमको माता पिता अच्छे मिल गए, परिवार अच्छे मिल गए, हमको कुछ ऐसे हमारा कर्म पुरुषार्थ था तो हमको मिला है, वो नहीं किया है तो नहीं मिला, ठीक है, वो करेगा तो हो जाएगा। उसकी भी उन्नति की भावना रखनी है कि परमात्मा इसको भी सद्बुद्धि दीजिए, मेरे भाई हैं, मैं जैसे आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। ऐसे ऐसे दिव्य भावना से जब हम युक्त होंगे ना, तब शांत रह पाएंगे, मन को शांत रखेंगे, सहज रख पाएंगे और आध्यात्म मार्ग में जल्दी जल्दी बढ़ पाएंगे। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन था हमारा। हाँ माता। अभी आया, मेरी टीचर थी, केजी क्लास में पढ़ाती थी मुझे, उनकी नाती मतलब बेटी की शादी हुई, 5 और 7 साल की बेटी है उसकी छोटी,
और वो मतलब जॉब वॉब करती थी, बहुत बिजी रहती थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया ज्यादा, मतलब झांसूसी करने का वो टाइम नहीं था, लेकिन वो पकड़ में तो आती है पाप। तो उसका हस्बैंड के बहुत एक्स्ट्रा रिलेशन थे, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा चलो मनुष्य से गलती होती है, ईश्वर थोड़ा है, मनुष्य से गलती होती है, मौका देते हैं बच्ची का घर नहीं टूटे। पर वो बोल रही थी सविता वो खुद की गलती माने तब तो सुधरे ना, मतलब मौका भी दिया तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास गई। हाँ बेटी बताइए। डिस्टर्ब हो गई थी, तो साइकेट्रिस्ट उनको क्या बोलता है, कल ही मुझे बता रही थी, अरे तुम कौन से गांव से चली आई हो, कहाँ से कौन से गांव से कौन सी सदी में जी रही हो, ये तो नॉर्मल बात है, आजकल तो गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, कानून में आ गया है, लीव एंड रिलेशन रखते हैं, कौन से गांव से, 12 गांव से आई हो, कौन से गांव से आई हो। अब बताओ, वो साइकेट्रिस्ट उनको ऐसे बोला। नहीं, उन लोग जो माता जी क्या होता है ना, जो डॉक्टर हैं, बीच में कोई एक बता रहे थे ना प्रमोद जी, हमारे कोई एक चर्चा चल रहा था कि डॉक्टर लोग भी मांस मछली खाने के लिए बोलते हैं, ऐसा करते हैं, तो उन लोग को भी ज्ञान का स्तर उतना ही है, जितने पढ़े लिखे होके बड़े बड़े पद पे भी रह जाए ना, उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है, तो उनका विचार भी संसार की तरह ही रहेगा ना। अध्यात्म से जो जुड़ा नहीं है, वैदिक परंपरा को जानते नहीं है, ऋषियों के प्रति श्रद्धा नहीं है, जीवन में जिनकी संयम नहीं है, तो चाहे जितने बड़े सेक्रेटरी जो भी बड़े बड़े पोस्ट में बैठ जाए, वो कुछ नहीं है। तो इसलिए तो आम है, ऐसे जानना चाहिए। उनको ऐसा इनको बोला, और बेचारों को नमक उस पर नमक छिड़का उनके घाव पर, तो उनको पाप लगेगा। पाप तो लगेगा, भयंकर पापी तो है ही उन लोग, और भी पाप लगेगा, पाप ही कर रहे हैं। जो जज ने जो कानून बनाया है, ये लीव एंड रिलेशन को कानून, मानव जी देखिए, संसार में ऐसा है ना, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को फैला रहे हैं, अच्छे व्यक्ति अपने अच्छाई तो कर नहीं रहे ना, उसके विरोध में करोड़ों व्यक्ति खड़े हो जाए आज, और होगा आगे चलकर होगा, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति, जब अच्छे व्यक्ति आगे आके संगठन नहीं होंगे ना, तो गलत कानून बनता ही रहेगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अच्छे व्यक्ति को इकट्ठा होना देगा ना, क्यों नहीं देगा। यहाँ तो सारे व्यवस्था तो बताया ना, यहाँ बच जाएंगे हम, यहाँ की न्याय व्यवस्था, ईश्वर की न्याय व्यवस्था बच नहीं सकते ना। जितना अच्छा करेंगे उसका फल मिलेगा, जितना बुरा करेंगे उसका ही फल मिलेगा। आजकल दूसरे रिलेशन रखते हैं और फिर पहली वाली तो बहुत उसके परिणाम स्वरूप माता जी दुख भी तो होता है, शांति से थोड़ी रहते हैं। जितने हमारे वैदिक संस्कृति है, एक प्रतिप्रता रहना, एक प्रकार से संयमित जीना, और परिवार भी इसलिए तो टूट रहा है, और व्यक्ति बहुत दुखी रहता है। और संयमित जीवन जो रहते हैं, उससे परिणाम इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है, व्यक्ति कहीं पर ना आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ पाता है, ना भौतिक मार्ग पर भी विशेष उन्नति कर पाता है। फिर निद्रा की गोली खा के सोते हैं, और बड़े बड़े रोग भी हो जाते हैं। तो अत्याचार में काउंट करेंगे, ये वाला अत्याचार ही हुआ ना लड़की के ऊपर। हाँ ऐसे ही है। तो उसको देखना पड़ेगा, स्थिति देख के ना, जितना हो सकता है वहां पर जो भी सही है उसको मेहनत करते हुए जब वो चलेगा तो उसको न्याय मिल जाएगा, और जो गलत किया है उसको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कुछ होगा, संसार में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होगा। बस हमको तटस्थ रहते हुए अपना अध्यात्म मार्ग पे बढ़ते रहना चाहिए, ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, अपना कर्म ठीक करना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे आएंगे, हजारों बातें आएंगे संसार में, किस किस को सुनेंगे, किस किस को सुलझाते रहेंगे, है ना। अपना समय सामर्थ्य थोड़ा सा है, थोड़े काल का जीवन है, उसमें हम शीघ्रता से अपने क्लेशों को दग्धविज की ओर बढ़ें, अच्छे अच्छे कार्य करें, मेहनत करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, यही रखते हैं आज।